तो आप क्या एडवाइस दोगे अपने स्टूडेंट्स को कि एआई आ गया है तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपके लिए खराब है, और अगर बेनिफिशियल है तो उसको ऐसे यूज करना है, खराब है तो इससे ऐसे बचना है? इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर दूं, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। हम्म। लोग पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, ओके। आदमी पहाड़ पे हेलीकॉप्टर से भी उतर सकता था ऊपर, हम्म। लेकिन वो चढ़ रहा है क्योंकि उसको उसकी जर्नी की इंपॉर्टेंस पता है, उसको उसको चलने में मजा आ रहा है, हम्म। उसको उस प्रोसेस में मजा आ रहा है। हम्म। तो सेम चीज, जब हम पेंटिंग्स करते हैं या ड्राइंग्स करते हैं, आर्ट की फील्ड में जितने भी लोग आर्ट सीखना चाहते हैं या आर्ट खरीदना चाहते हैं, उनका मार्केट एकदम अलग है। ऐसे हम्म। भी लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो पहाड़ के टॉप पे बस जाना चाहते हैं व्यू के लिए, या। तो वो हेलीकॉप्टर से जाना प्रीफर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस, बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो उस सफ़र के थ्रू जाना चाहती है, उनको उस प्रोसेस का एंजॉयमेंट चाहिए। तो वैसे ही एआई के आने से ऐसा नहीं है कि जो पर्सन हैंडमेड पेंटिंग खरीदना चाहता था अब वो डायरेक्टली डिजिटल वर्क खरीदना चाहेगा। वो पहले हम्म। भी डिजिटल वर्क खरीदना चाहता था, अब भी डिजिटल लेना चाहता है। जो हैंडमेड खरीदना चाहता है वो पहले भी हैंडमेड चाहता था, अब भी हैंडमेड चाहता है। बट वो मार्केट दोनों की अलग अलग है। हम प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, या। कि सबकी टारगेट ऑडियंस अलग है। अगर आपको ये क्लियर है कि हाँ मेरी ये टारगेट ऑडियंस है, मुझे ये लोग आर्ट क्लासेस लेना चाहते हैं या आर्ट सीखना चाहते हैं, मेरे से आर्ट खरीदना चाहते हैं, तो वो टारगेट ऑडियंस के लिए आप प्रॉपरली कंटेंट बनाओ। नाउ, हम्म। जितना एआई आ रहा है, जितना एआई की एडवांसमेंट हो रही है, उतना मुझे ऐसा फील होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। या। क्योंकि एआई से पहले आदमी ये मान के चल रहा था कि चलो ये पेंटिंग बनी है। एआई के बाद आदमी को कंफ्यूजन है कि ये हाथ से द्वारा इंसान ने बनाई है कि ये एआई हम्म। जनरेटेड है। मेन डिफरेंस आता था उसको बनाने वाले का, कि जो सामने वाला आर्टिस्ट है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट उसकी कितनी है, उसमें उसमें ह्यूमन एलिमेंट कितना है, क्योंकि जब हम आर्ट की बात करते हैं उसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत मैटर करता है। तो वो ह्यूमन एलिमेंट और ज़्यादा हाईलाइट तभी हो पाएगा जब एज ए पर्सनल ब्रांड आप अपने आप को डेवलप करोगे। आप या। पेंटिंग्स बना रहे हो, पेंटिंग्स के प्रोसेस आप बता रहे हो, उसके पीछे का आपका थॉट प्रोसेस शेयर कर रहे हो, उसके पीछे आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। और आर्ट के थ्रू जब लोग आपके आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट आपको जानेंगे, तब जाके आपकी आर्ट की वैल्यू और बढ़ेगी। और एक चीज़ मैं युवराज आपको एक इंसाइट शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले 2018 में जब मैंने कमीशन वर्क करना शुरू किया था, तो सबसे बड़ा जो कमीशन वर्क के प्रोजेक्ट्स आते थे वो यूएस के क्लाइंट्स आते थे। मतलब यूएस के क्लाइंट्स मैक्सिमम पेंटिंग्स के ऑर्डर्स वहीं से आते थे। अब यूएस ऑलरेडी एक बहुत एडवांस मार्केट है, वहाँ पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे है। तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा लोग पैशनेट थे, हैंडमेड वर्क्स को अप्रिशिएट उतना हम्म। ज़्यादा करते थे। तो वो चीज़ जब मुझे रियलाइज़ होती थी, तो एक चीज़ ये भी समझ में आती, जैसे जैसे एआई बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों के लिए इमेज जनरेट करना ईजी होता जाएगा, जितने रिजल्ट्स लोगों के लिए बहुत ईजी होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, जो प्रोसेस है, उन सब की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी। द पॉइंट हम्म। इज कि बस आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने काम को शेयर करते रहना पड़ेगा, आपको पर्सनल ब्रांडिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आपको ये क्लियर कट समझना पड़ेगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एकदम अलग है उन लोगों के कंपैरिजन में जो सिर्फ इमेज चाहते हैं। इस चीज़ को अगर आप क्लियर कर रखे हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।